हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते, आपके नाम की हम स्तुति करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदाबंद खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले, शांति के राजकुमार, मुक्तिदाता परमेश्वर पिता यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें हर एक खतरों से, हर एक मुसीबतों से, आपने हमें हर एक महामारियों के जालों से बचाया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित लाया मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हजूरी में और अपनी निकट में परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, आपके जैसा खुदावन कोई है नहीं। हालेलुया। हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की महिमा करते। आप हमारे महान खुदा, आप हमारे जिंदा परमेश्वर हो। आप अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, मार्ग, सत्य, जीवन हो मेरे प्यार पूजी। आपके निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया हालेलुया। आपके बगैर कोई पिता यहोवा के पास में नहीं जा सकता। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम अपने आप को आपकी बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध है प्रभु जी, हम उन सभी गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर, हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आपके लहू से हम खुद को छिपा देते। परमेश्वर खुदा, हम पर अनुग्रह कर, दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज के सुंदर समय में अपने हजूरी में, अपनी उपस्थिति में परमेश्वर आपने हमें लेकर आया। हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता, इस वक्त हम आपके जीवते वचनों में, जीवित कलाम की ओर जाते मेरे प्यार पूजी। आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कर, अपने भेदों की बातें को परमेश्वर यीशु नासरी हमें बता, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हालेलुया। परमेश्वर, बोलने वाले मैं नहीं वरन आप हो, आप ही हो मेरे प्यार पूज्य। आपका पवित्र आत्मा मुझ में से होकर बोल और बातचीत करे प्रभु जी। अपने जीवित वचन को, भेदों की बातें को परमेश्वर यीशु नासरी बता। हालेलुया। परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की जीवित वचन की ओर जाते, तो आप हमारे साथ भजन संहिता 119 की 9 आयत से हम देखते हैं, जिसमें लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरी वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताना चाहता है कि हालेलुया, जो जवान भाई बहन है अपने जीवन में, हालेलुया, अपने आप को शुद्धता से, अपने आप को पवित्रता से कैसे रखे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, हालेलुया, तेरी वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित वचन का अपने जीवन में उपयोग करने से हम अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हमारे विचारों और इच्छाओं के केंद्र में रखने से
परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर की जो मर्जी है, उसको हमारे विचार के केंद्र में रखने से हम स्वयं को शुद्ध रख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा से सीखना व परमेश्वर की आत्मा से सहायता मिलने के द्वारा हम स्वयं को शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की वचन से अनुभवी जीवन को हम जी सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की शिक्षाओं से, परमेश्वर की ज्ञान से हमें दाएं बाएं मुड़ना नहीं है। हालेलुया। हमें अपने जीवन में अपराधों के, पापों के मार्ग पर नहीं चलना है। हमें परमेश्वर खुदावन से भटकना नहीं है। हालेलुया। 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 10 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञा की बाट से भटकने न दे। हालेलुया। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर की खोज में लगा देते हैं, हालेलुया, और हम उसकी हर एक आज्ञाओं, हर एक विधि नियम को अपने जीवन में लागू करते हैं, हालेलुया, तो हम हालेलुया अपने आप को, हालेलुया, अपने चाल चलन के अनुसार शुद्ध करते हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन को, हर एक चाल को, हर एक बातों को हम शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मांगोगे तो फिर तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो फिर तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर को हालेलुया पूरे मन और सच्चाई के साथ हम खोजते हैं, अवश्य वो परमेश्वर हमको मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। 11 आयत में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय, मन, विचारों में रहेगा तो हम परमेश्वर की विरुद्ध में, पवित्र आत्मा की विरुद्ध में पाप अपराध को नहीं करेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर का एक एक वचन हमारे विचारों में, हृदयों में, हालेलुया, बसा रहेगा तो हम अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं कर सकते। हम पापों को करने से लगातार अपने आप को बचा कर रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। 12 आयत में लिखा है, हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधि सिखा। हालेलुया। परमेश्वर अपने नियम, अपने विधि, हालेलुया, अपने हर एक आज्ञाओं को परमेश्वर ऐसे मनुष्य को सिखाता है जो परमेश्वर की खोज में बना रहता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर की वचन को अपने जीवन में, हृदय में ग्रहण करके रखता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी विधि और आज्ञा को सिखाता है। हालेलुया। 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 और 14 आयत में लिखा है, मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को ना भूलूँगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के उपदेश की, हालेलुया, परमेश्वर की ज्ञान की, परमेश्वर की शिक्षा पर अपने मनों को, विचारों को लगाना है।
हालेलुया। और हमें परमेश्वर की उसी मार्ग में निरंतर बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर की हालेलुया ज्ञान में, परमेश्वर की हालेलुया बातों में हमें लगातार बढ़ना है। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, नीति वचन 3 अध्याय के 1 आयत, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। हमें परमेश्वर खुदावन की शिक्षाओं को, आज्ञाओं को भूलना नहीं है। हालेलुया। वरन अपने हृदयों में रखना है। और सबसे बड़ी बात हालेलुया, हमें अपनी सोच और समझ का सहारा नहीं लेना है। जब हम अपने जीवन में अपनी सोच और समझ का सहारा लेना आरंभ करते हैं, उस वक्त हम परमेश्वर की वाचाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो उस वक्त हमारे जीवन में पाप, अपराध हालेलुया धीरे से उत्पन्न होता है, लेकिन हम उन बातों को नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं। हालेलुया। जब हम अपनी सोच और समझ की सहारा लेकर कार्यों को करते हैं, हालेलुया, जब वह कार्य में रुकावट उत्पन्न होता है, वह काम होने नहीं लगता है, तब हम उस कार्य को किसी भी रीति से करने की कोशिश करते हैं और हम अनजाने में उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर के विरुद्ध में पाप को, अपराध को उत्पन्न करते हैं, परमेश्वर की वाचा को, आज्ञा को तोड़ते हैं। इसीलिए हमें अपने संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर खुदावन पर भरोसा रखना है और उसी को स्मरण करके हालेलुया उसी की सहायता को मांग कर उसके बगैर हमें किसी कार्य को नहीं करना है। उसी को स्मरण करके परमेश्वर का ध्यान करके हमें सारे कार्य को करना है। हालेलुया। जब परमेश्वर कार्य को करने के लिए अगुवाई करेगा तो वही परमेश्वर सीधे मार्ग को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। हमें अपने विचार में, अपनी दृष्टि में हालेलुया ज्ञानी और बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें परमेश्वर खुदावन की भय को अपने जीवन में लगातार मानना है और हमें निरंतर बुराइयों से अलग रहना है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपनी सोच और समझ का सहारा लेते हैं तो उस वक्त परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं रहता। हालेलुया। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में हर वक्त है, उस वक्त हम परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की आज्ञाओं का हम उल्लंघन नहीं कर सकते। हालेलुया। उस वक्त हम एक अनुशासित जीवन को जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे अंदर है। हालेलुया। उस वक्त हम आज्ञाकारी जीवन को जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुदावन का भय हमारे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर की शिक्षाओं की दाएं और बाएं नहीं मुड़ते हैं, क्योंकि उसका भय हमारे अंदर है। हालेलुया। हम उस वक्त पापों की मार्ग की ओर नहीं जाते, क्योंकि उस खुदावन का भय हमारे अंदर है। लेकिन जब उस परमेश्वर का भय हमारे अंदर विचारों में नहीं रहता, उस वक्त हम अपने ही अनुसार हर एक चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त हम अपने ही मनमानी करने की चाहत में लग जाते हैं और यही चाहत हमें पाप की ओर, अपराधों की ओर ढकेल देती है। हालेलुया। वही हालेलुया हमें हालेलुया अपराधों की दशा में, पाप की दशा में हमें
ढकेल देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, सबोपदेशक की किताब 12 अध्याय के 1 आयत में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन को, उसके उपकारों को, भलाइयों को, हर एक बातों को स्मरण करना है और परमेश्वर के भय में हमें बने रहना है, जिससे हम एक आशीषित जीवन को जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार हम इजराइलियों के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर खुदावन ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, लेकिन वही इजरायली लोग जंगल में मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था और वे लोग अपनी मन और विचार के अनुसार कार्य को जब करना आरंभ किए तो वे लोग परमेश्वर की आज्ञा विधि का उल्लंघन करते थे, जिसकी वजह से वे इजरायली लोग जंगल में 40 वर्ष तक भटकते रहे। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि उसी इजरायलियों में यहोशू और कालेब परमेश्वर की भय को मानता था, परमेश्वर की भय में चलता था, परमेश्वर की भय में बना रहता था, जिसे परमेश्वर ने उस जंगल में से निकालकर एक उत्तम देश को यहोशू और कालेब को दिया, जिसके विषय में परमेश्वर खुदावन ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वाचा बांधी थी। उन वादे को परमेश्वर ने पूरी किया। हालेलुया, हालेलुया। इजरायलियों की वे घटनाएं हमें सिखाती है। हालेलुया। यदि हम भी उन इजरायलियों के समान अपने जीवन में अपनी सोच विचार के अनुसार कार्य को करने लग जाए तो फिर हम अपने जीवन में उलझनों में, समस्याओं में, विपत्तियों में उलझ जाएंगे। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के भय को अपने जीवन में बना कर रखेंगे तो वही परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष को देगा और हम अपनी चाल चलन को अपने जीवन में शुद्ध रख सकते हैं। हम अपने जीवन में एक पवित्रताई के जीवन को जी सकते हैं। इसलिए 9 आयत में लिखा है, भजन संहिता 119 के 9 में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। हालेलुया। आज हमें अपनी चाल को, हालेलुया, शुद्ध रखने के लिए आज हमें सबसे पहले अपने मन को शुद्ध रखना है, क्योंकि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। मन के टूटने से हड्डियाँ टूट जाती है। हालेलुया। हमारे मन में, हालेलुया, मन एक ऐसा चीज़ है जिसमें असाध्य रोग हमेशा लगा हुआ रहता है। मन की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर खुदावन ही जानता है। यदि हमारा मन विचार शुद्ध, यदि हमारा मन सही है तो हमारा जीवन भी सही होगा। दूसरी बात, जब हमारा मन सही है तब परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहेगा, और जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर है तो हम उसकी आज्ञा विधि, उसके उपकारों को हम लगातार स्मरण करेंगे, उसकी हर एक आज्ञा में बने रहेंगे। जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर है तो हम अपने जीवन में पाप को करने से हम बचे रहेंगे, क्योंकि हम जैसे पाप को करने वाले होंगे, हालेलुया, हमें उस वक्त परमेश्वर का भय नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। और परमेश्वर ने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक सहायक पवित्र आत्मा को दूंगा, कहा है। हालेलुया। हमारी सहायता करने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा निरंतर हमारी अगुवाई को करेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की भय में बने रहेंगे, परमेश्वर की भय में हम अपने जीवन को व्यतीत करने लगेंगे, तो परमेश्वर अपनी अगुवाई के द्वारा हमें हर एक बातों को परमेश्वर खुदावन बताएगा। हालेलुया। जिससे हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके एक अच्छे जीवन जी सकते हैं, ताकि हम उस अनंत जीवन की राज्य में हम जा सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया। 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 खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर, हालेलुया। आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा हो मेरे प्यार प्रभु जी। आप अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, आपके नाम की हम महिमा करते, तारीफ करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, हर एक भाई बहनों को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपके लहू में हम समर्पित करते, आपके लहू में हम हर एक भाई बहनों को छुपा देते। परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया, ज्योति के संतान होने के लिए चुना मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप हम भटके हुए को आपने खुदावन अपने सुसमाचार को सुनाकर मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने हमें उद्धार के जीवन को दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने उद्धार के जीवन को खुदावन फिर से खुदावन संसार की बातों की ओर लगाने वाले नहीं, वरन हम आत्मिक बातों में लगाने वाले बन जाए प्रभु जी। परमेश्वर, हमारे जीवन से केवल आपके नाम की महिमा हो। परमेश्वर खुदावन, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति आनंद की घोषणा करते प्रभु जी। जिस प्रकार आप अब्राहम इसहाक याकूब के संग में चलते थे, वैसे हर एक भाई बहनों के संग में चलना मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार खुदावन नूह के द्वारा उनका पूरा परिवार घराना बचा लिया प्रभु जी, वैसे ही हर एक भाई बहनों के द्वारा उनका घराना परिवार बचने पाए प्रभु जी। जिस प्रकार आप राजा मूसा को जलते हुए झाड़ी में दर्शन दिया, परमेश्वर आपने उनके जीवन से एक अद्भुत महिमा को लिया, वैसे खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन से एक अद्भुत महिमा को लीजिए। जिस प्रकार खुदावन आप राजा अब्राहम को आवाज़ देकर बुलाया मेरे प्यार प्रभु जी, अब्राहम आपकी आवाज़ को सुनकर अपने घर परिवार को छोड़कर आपकी महिमा के लिए निकल गए प्रभु जी, वैसे ही हर एक भाई बहन आपकी आवाज़ को सुनकर आपकी महिमा के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाने वाले बन जाए प्रभु जी। जिस प्रकार आप खुदावन यूसुफ की हाथों के कार्य को सफलता की ओर ले जाते थे, वैसे ही मेरे प्यारे प्रभु जी आप खुदावन हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्य में सफलताओं की घोषणा को करते प्रभु जी। परमेश्वर खुदा दया कर अनुग्रह कर, तुम महान परमेश्वर हर एक भाई बहन अपने जीवन में अपने सोच और विचार का सहारा न लेने पाए, परंतु जीवन की हर एक क्षेत्र में आपके नाम पर भरोसा रख के हर एक कार्य को करने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर आप हम सबको खुदावन हर वक्त हर एक पल आप हमारी अगुवाई को करना मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक सहायक और एक पवित्र आत्मा को दूंगा, कहा प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर आप हर एक भाई बहनों को उसी सहायक आत्मा के द्वारा अगुवाई करना मेरे प्यार प्रभु जी।
ताकि हम सभी लोग आपकी वचन, आपकी आज्ञा में निरंतर बने रहे और हम अपने जीवन में पाप अपराध को नहीं कर सके, हम हर एक बुराइयों से बचे रहे। प्रभु जी, आपका वचन हमें बताता है कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है, मन के टूटने से सारी हड्डियाँ भी टूट जाती है। कहा है प्रभु जी, परमेश्वर सचमुच में तू महान है प्रभु जी, तू जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया, आपकी तारीफ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति आनंद की घोषणा करते परमेश्वर पिता हम दुआ करते। जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती निवेदन रिक्वेस्ट को दिए प्रभु जी, उनके हर एक निवेदनों में आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी, जो भाई बहन बीमार है प्रभु जी, उनके जीवन में हम चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी, चंगाई की सामर्थ्य को मांगते प्रभु जी। परमेश्वर जो भाई बहनों के जीवन में समस्याएं, विपत्ति, मुसीबत और बाधाएं हैं प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर किए जाए। जिस प्रकार आपने यरीहो की दीवारों को गिरा दिया प्रभु जी, वैसे हर एक भाई बहनों के जीवन से सारे बंधन टूट जाए, गिर जाए प्रभु जी। समस्याओं की सारी दीवारें यीशु मसीह के नाम में गिर जाए। जिस प्रकार से आपने पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में थे, आपने उनकी आराधनाओं को सुनकर आपने उन्हें जंजीरों से आज़ाद किया, वैसे ही खुदावन हम दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन से पूर्वजों के सारे श्रापों के बंधनों को यीशु के नाम में हम तोड़ते हैं प्रभु जी। दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हम खंडित करते। परमेश्वर आपने हम सबके जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा है प्रभु जी, उन सारी योजनाओं को, युक्तियों को हर एक भाई बहनों को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। अपनी योजनाओं में, अपनी युक्ति में हर एक लोगों को चलाइए मेरे प्यार प्रभु जी। जो भाई बहन अपने जीवन में योजनाओं को बनाते प्रभु जी एक उत्तम आशीष के लिए, खुदावर उनकी योजनाओं में हम आपकी योजनाओं को मांगते हैं प्रभु जी। उनके हाथों के कार्यों में आपके स्वर्गीय आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। उनके हाथों के कार्य में हम आपकी सफलताओं को मांगते हैं। हम आपसे दुआ करते जो भाई बहन अपने जीवन में कर्जों की समस्याओं से गुजर रहे हैं, फाइनेंस की समस्याओं में है प्रभु जी, उनके जीवन में हर एक फाइनेंस की समस्याओं को मैं दूर होने की घोषणा करता हूं, क्योंकि खुदावन आपने हमें उधार लेने वाला नहीं परंतु आपने हमें उधार देने वाले बना चुके हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को मांगते प्रभु जी। हर एक घराना परमेश्वर आपके नाम की सेवा करने वाले बन जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखें यीशु के नाम में खुल जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक सुखी हड्डियों की तराइयों में खुदावन यीशु के नाम में जान आए प्रभु जी। हर एक सुखी हड्डी लोग जाग जाए, आपके नाम की महिमा करने वाले बन जाए प्रभु जी। तुम महान है। जिस प्रकार आपने मुर्दे लाजर को जीवित किया प्रभु जी, वैसे ही जो भाई बहन अपने मन विचार हृदय को संसार की बातों में लगाते प्रभु जी, उनके मन हृदय विचार को परिवर्तन कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। खुदावन हम आपकी तारीफ करते, सचमुच में तुम मेरे महान परमेश्वर हो प्रभु जी। अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल हो प्रभु जी। हम अपनी आंखों को खुदावन आपकी ओर लगाते हैं। हमको सहायता केवल आपकी ओर से मिलती है, क्योंकि आप हमारे सृजनहार यहोवा परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने हमें अपनी महिमा के लिए, अपनी अनुग्रह के लिए आपने हमें अपने निकट, अपने हजूरी में बुलाया प्रभु जी। धन्यवाद करते। हम तो इसे योग्य भी नहीं थे खुदावन की हम आपकी निकट, आपकी हजूरी में। परमेश्वर आपने हम पर दया किया, आपने हम पर उपकार को किया मेरे प्यार प्रभु जी की। आपने हम भटके हुए अपराधी पापियों को अपने निकट में बुलाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, केवल हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर पिता, हम अपने जीवन में घटने
हम अपने जीवन में घटते जाए प्रभु जी, और आप हमारे जीवन में बढ़ते जाए। आपके नाम की महिमा केवल हमारे जीवन में बढ़ते जाए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, आपकी अनुग्रह के लिए, आपकी बरकत के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपकी करुणा के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु, आज के पूरे दिन को तेरे हाथ में सौंपते, आपकी अनुग्रह, आपकी अगुवाई में हम चलना चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमें खुदावन आज के पूरे दिन में अपनी अगुवाई में चलाना प्रभु जी। आपके अपरंपार की आशीष को मांगते परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते परमेश्वर पिता। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते, आमीन।